हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। कल हमने जो पढ़ा था वो संज्ञा था। आज का जो टॉपिक है वो सर्वनाम। तो देखिए, हम लोग सर्वनाम टॉपिक के बारे में जानेंगे संपूर्ण जानकारी। और आज कोशिश जो रहेगी वो ये रहेगी कि हम सर्वनाम के साथ साथ विशेषण जो टॉपिक है उसे भी कंप्लीट कर दें। तो आज की क्लास को भाई प्रारंभ करने से पहले एक बार सभी बच्चे मिलके बोलेंगे, जय सिया राम, राधे राधे, जय सिया राम। तो चलिए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इसके एक डेफिनेशन जानेंगे कि जो परिभाषा होती है सर्वनाम की वो होती क्या है। और आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई बच्चा यूपी पुलिस का है या कोई बच्चा एसएससी जीडी का है या कोई बच्चा झारखंड पुलिस का है, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी जो परिभाषा होती है वो होती क्या है। तो देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं से सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए भाई, वह शब्द कौन से होते हैं इस चीज के बारे में जानते हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज क्लास में बहुत मजा आने वाला है। सब चीज को बिल्कुल हम बारीकी से जानेंगे। तो देखिए, सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो होते कौन से हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। वह, मैं, आप, तुम, तुझे, तुम्हारा, क्यों, कौन, आदि। ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये जो सभी शब्द होते हैं यह सभी सर्वनाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा राम, तुम अच्छे हो। तो मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि राम तुम अच्छे हो। तो देखिए, जो राम मैंने बोला है, राम क्या है इसमें? संज्ञा। राम क्या है इसमें? संज्ञा हो गया। राम जो है वो संज्ञा हो गया। तुम यहाँ वर्ड है, बिल्कुल है। तो तुम क्या है? तुम यहाँ पर हो गया सर्वनाम। तुम क्या है यहाँ इस जगह? सर्वनाम। तो मैंने कहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है सर्वनाम। मैं सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकता था, वह अच्छा है। या मैं सेंटेंस को लिख सकता था, राम अच्छा लड़का है। मैं ये भी लिख सकता था, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वह अच्छा लड़का है। तो वह जो वर्ड जोड़ा है, देखिए वह इसमें है, बिल्कुल है भाई। जो वह वर्ड जोड़ा है यही क्या होगा इसमें? यही इसमें होता है सर्व। तो फाइनली समझना, जो भी शब्द यानी कि अब संज्ञा की जगह प्रयोग हुए हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग हुए हैं, तो संज्ञा के राम की जगह क्या कर दिया मैंने? वह कर दिया। तो यही क्या होते हैं? सर्वनाम। और जो सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे हैं यही क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक बार सभी बच्चे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस चीज के बारे में याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के। सर्वनाम के भेद। तो याद रखना, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 6।
तो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं ये कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। पहला जो भेद होता है इसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, सभी से बोल दीजिए कि जो हिंदी की क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो रहेगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, याद रखना, संबंध वाचक सर्वनाम। पांचवा जो है वो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने कितने के बारे में जाना, हमने बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनमें से हम लोग 5 के बारे में पढ़ चुके हैं। छठा कौन सा होगा, याद रखना, छठा जो भेद होता है उसे कहा जाता है निजवाचक सर्व। तो ये 6 भेद होते हैं, एक एक करके हम लोग इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना भाई कि सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं वो कौन से होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये होते हैं सर्वनाम के 6 भेद। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंध, सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो होते कौन से हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में तो ध्यान देना, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के बारे में समझना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक या श्रोता या पाठक या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी के साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना इस चीज के बारे में, अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो वक्ता या लेखक है, यानी कि जैसे मैं हो गया, मैं क्या हूं, एक वक्ता हो गया, मैं क्या हूं, एक लेखक। तो मैं आपके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, मेरे सामने जो भी व्यक्ति है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, सेकंड पर्सन यानी कि दूसरे के बारे में। तो मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं मुझे शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं तुम का यूज कर सकता हूँ, मैं आपका यूज कर सकता हूँ, तुझे यूज कर सकता हूँ। तुझे वर्ड जो है मैं सामने वाले के लिए यूज कर सकता हूँ। मैं अन्यों के लिए क्या शब्द यूज कर सकता हूँ, वह हो जाएगा, वे हो जाएंगे आदि। तो ये सभी के सभी जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसके बाद पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसके भेद कितने होते हैं, ध्यान देना।
पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके जो भेद होते हैं वो भेद कितने होते हैं? तो याद रखना मेरे भाइयों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से भेद होते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो भेद होता है इसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है अन्य पुरुष। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि जो उत्तम पुरुष है वो कौन से हैं, मध्यम जो पुरुष हैं वो कौन से हैं, या जो अन्य पुरुष हैं वो कौन से होते हैं। देखो मध्यम पुरुष का सॉरी उत्तम पुरुष का जो मतलब होता है वो होता है मैं अपने लिए यूज करूंगा, तो कौन से हो जाएंगे भाई। इसमें मैं एक तो किस शब्द का यूज कर सकता हूँ, ध्यान देना इस चीज के बारे में। मैं इसके अंदर मैं और हम इस वर्ड को यूज कर सकता हूँ। यानी कि मैंने अपने लिए यूज किया भाई, मैं ये काम कर सकता हूँ, हम ये काम कर सकते हैं, तो क्या हो गया भाई, ये मैंने अपने लिए किया। सेकंड क्या हो जाएगा, तू, तुम, तुझे, ये वर्ड क्या हो जाएंगे सेकंड पुरुष के लिए। वह, वे, उन्हें, ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये सभी के जो सभी शब्द याद रखना मैं और हम हो जाएंगे उत्तम पुरुष। इन शब्दों को मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ। तू, तुझे और तुम्हें, ये वर्ड क्या हो जाएंगे याद रखना, ये मध्य पुरुष तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूँ। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा कि मैं किसी और के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। यही होते हैं याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, कौन से होते हैं नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्वनाम के पहले डेफिनेशन के बारे में जाना कि सर्वनाम होता क्या है, उसके बाद उसके टोटल भेद जाने कि भेद कितने होते हैं। फिर हमने एक्सप्लेन किया पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इसी के साथ आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो भेद है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर, स्थान का, स्थान आदि का निश्चितता, का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये ध्यान देना। तो जो किसके बारे में निश्चितता का बोध कराएगा उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो सकते हैं, कौन से शब्द हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वह बात सत्य है। यानी मैंने क्या कह दिया, वह बात सत्य है। तो जो वह वर्ड है वो क्या है, वह जो वर्ड है ये क्या है, निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह कल आ रहा है। मैंने कहा वह कल आ रहा है, तो वह जो है वो क्या होगा, निश्चितता का बोध कराएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा वे लड़कियां खेल रही हैं। तो इसमें क्या क्या, वे, यानी कि मैंने वह वर्ड बोला, मैंने कहा कि वह शिव मंदिर है, ध्यान देना। और वह शिव मंदिर है, तो वह जो है वो क्या हो गया,
फिक्स बता रहा है भाई, शिव मंदिर के ही बारे में बात कर रहा हूँ, जो वो मंदिर है वो क्या है, वो बिल्कुल शिव मंदिर है। मैंने कहा वे पुस्तक मेरी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो वे पुस्तक है वो क्या हो जाएगा भाई, वे बिल्कुल फिक्स हैं। यह मेरा घर है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, निश्चितता का। तो याद रखना, निश्चितता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में समझना। तो अगर मैं बात करता हूं, यह वर्ड आ जाएगा, वह आएगा, वे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो याद रखना, ये शब्द हमेशा किसके बारे में बताते हैं, ये हमेशा निश्चय के बारे में बताते हैं, कि निश्चितता का बोध होता है कि जो चीज बोल रहे हैं वो क्या है, वो भी चीज फिक्स है। तो चलिए भाई, निश्चितता जो सर्वनाम है वो आपका कंप्लीट होता है। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद पर, कि तीसरा जो इसका भेद होता है वो कौन सा होता है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ थर्ड भेद की, तो तीसरा भेद कौन सा है हम लोगों का, है निश्चितता का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सॉरी, कौन सा है भाई, ध्यान देना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, तो जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि की निश्चितता का बोध न हो, का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो याद रखना भाई, इसमें क्या होगा कि जो भी शब्द आपके किसी भी चीज के बारे में फिक्स नहीं बताते, कि कौन है, क्या है, कैसे है, तो याद रखना वो क्या रहेगा, अनिश्चयवाची सर्वनाम होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, देखिए, मैंने कहा इसमें इसमें दो वर्ड आते हैं, कोई और याद रखना एक को। जैसे दाल में कुछ काला है, मैंने कह दिया भाई, दाल में क्या है, कुछ काला है, तो क्या आ गया, कुछ आ गया। काला क्या है, क्या नहीं है, कितना है, हमें नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला है, ये चीज याद रखना। उसी के साथ देखिए, दूसरी चीज देखिए, मैंने कहा दरवाजे पर कोई आया है, मैंने कहा दरवाजे पर कोई आया है, तो यहाँ मैंने एक वर्ड बोल दिया भाई, क्या शब्द बोला था, याद रखना, कोई। अब दरवाजे पर कौन है, दरवाजे गेट के बाहर कौन खड़ा है, हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो है, कंफर्मेशन है। चाहे उस जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो है, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं पता। और जिस भी जगह हमें याद रखना कि किसी भी चीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं पता होगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए, तीसरा जो भेद हमारा वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ चौथा जो भेद होता है इसका, इसे पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम ये जानेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, ध्यान देना। अगर मैं संबंधवाचक सर्वनाम की बात करता हूं, तो बच्चों इस चीज के बारे में याद रखिए आप लोग, जिन सर्वनाम शब्दों से
किसी एक वस्तु एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध किसी दूसरी किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए मैंने कहा है, अगर किसी इन सर्वनाम शब्दों से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का जो संबंध है वो किसी दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखना, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जो, तो। अब देखो क्या सेंटेंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। मैंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैंने क्या बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या आ गया भाई, करनी और भरनी का जो संबंध है, ध्यान देना, इसका जो संबंध है वो किस शब्द के साथ है, जैसी और वैसी। इन दोनों के बीच में जो संबंध बना रहे हैं वो कौन से वर्ड बना रहे हैं, जैसी और वैसी। मैंने कहा, एक और सेंटेंस देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या वर्ड आ गया भाई, इसके अंदर जो शब्द आता है वो क्या आता है, याद रखना, जिसकी और उसकी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या हो गया कि भैंस और लाठी का जो संबंध है वो शब्द कौन से बता रहे हैं, वो शब्द बता रहे हैं जिसकी और उसकी। तो देखिए दो चीज हमारी कंप्लीट होती है। तीसरा देखिए उसके बाद में, और एग्जाम्पल देख लो, जो बोएगा तो काटेगा। तो क्या गया, जो और सो भाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ क्या है, रिलेशन बनाता है, या उस शब्द को कंप्लीट करता है, या उस शब्द का संबंध, एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है, तो वही क्या रहते हैं, वो सभी के सभी हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर भाई चीज मजा आ रहा हो और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को, जो बच्चा नया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा आपसे कहा था कि आपके यूपी पुलिस या एसएससी जीडी या झारखंड पुलिस के अंदर आपके 24 सिलेबस है हिंदी का, कंप्लीट कराया जाएगा। अब हमारा टारगेट जो है वो कितना रहेगा याद रखना, वो रहेगा 17, यानी कि 17 से 18 फरवरी आपका यूपी पुलिस का पेपर है, तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसी के साथ ध्यान देना आप लोग। अगला पढ़ेंगे जो पांचवा जो है, पांचवा जो भेद रहेगा वो कौन सा रहेगा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। वो हो जाएगा बच्चा याद रखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हैं इसके बारे में ध्यान देना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, ध्यान देना इस चीज के बारे में, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी
देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी से प्रश्न पूछे जाएं से प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देना, जिन सर्वनाम सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाएं किसी से क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कब, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, उनसे, आदि। ये जितने भी शब्द हैं वो कैसे हैं, आपके प्रश्नवाचक। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ही तो क्या भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने लिखा यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने आपसे प्रश्न किया। और जब मैंने आपसे प्रश्न करा तो इसका मतलब क्या, क्या वर्ड आ गया, तू वर्ड आ गया। तो देखो, सॉरी तू नहीं आया, कहाँ आया, क्या आया, कहाँ आया है। तुम तो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ये कहाँ वर्ड जो आया ये कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा तुम कब आए, तो कब क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कैसे हो, तो वर्ड क्या आ गया, कैसे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये जो वर्ड हो जाएगा ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, हम लोगों ने जाना कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो कौन से होते हैं। हमने ये जाना कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। हमने ये जाना कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ज्यादा जाना। आई होप चीजें आपको मजा आ रही होंगी, क्योंकि बेसिक से हम लोग चीजें लेके चल रहे हैं। इसी के बाद देखिए, जो अंतिम होता है उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। एक बार भाई, इससे पहले सॉरी, सार्वनामिक विशेषण नहीं, सर्वनाम तो अभी अभी तो हमारा छठा भेद रह रहा है ना। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं छठा भेद कौन सा हमने रह रहा है। निजवाचक रह रहा है भाई। कौन सा रह रहा है, निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए, इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोला था मैंने आपसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ निजवाचक सर्वनाम की, तो ये क्या होता है याद रखना। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान दीजिए, जिन, देखो निज माने होता क्या, पहले इसे समझिए। देखो, निज का जो अर्थ होता है वो होता है निजत्व, और निजत्व का मतलब होता है अपने आप। तो जिस भी सेंटेंस में आपको अपने आप वर्ड दिखाई दे जाए तो समझ लेना, या आप वर्ड दिखाई दे जाए तो वो किसके बारे में कर रहा है, वो निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन पढ़िए, जो सर्वनाम शब्द किसी, या जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों में, तीनों पुरुषों में अपने आप का, अपने आप का बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहोगे सर तीनों पुरुष, तीन पुरुष तो अभी मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चे, ध्यान देना।
पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला भेद पढ़ाया था, उसी पहले पार्ट के जो भेद बताए थे वो कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं समझिए। पहला मैंने बताया था आप लोगों को उत्तम पुरुष, सेकंड था मध्य पुरुष या मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो ये तीन भेद मैंने आपको बताए थे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस चीज के बारे में, अगर मैं बात करता हूं उत्तम पुरुष में, देखिए मैं वर्ड बताया था भाई अपने आप। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। मध्य पुरुष में कौन सा वर्ड यूज होता है? तुम अपने आप घर चले जाओगे। जाओगे। तीसरा सेंटेंस हो गया, वह अपने आप घर चला जाएगा। तो तीनों सेंटेंसों में एक बार ध्यान देना, ये मैं जो वर्ड है वो मैंने आपको क्या बताया था? मैं वर्ड बताया था उत्तम पुरुष के लिए। तुम जो वर्ड बताया था वो किसके लिए बताया था? बताया था उत्तम पुरुष के लिए। और वह जो वर्ड बताया था वो किसके लिए बताया था? वो बताया था मैंने अन्य पुरुष के लिए। तो इन्हीं के साथ अगर तीनों वर्डों में या तीनों पुरुषों में हमेशा किसका बोध करा रहा है? वो अपने आप का बोध करा रहा है। और जहां पर भी अपने आप का बोध होगा बच्चा, वही क्या होगा? याद रखना, उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। और हमेशा निजवाचक सर्वनाम में या तो आपको अपने आप वर्ड दिखाई देगा, या हमेशा क्या दिखाई देगा? याद रखना, या इसमें आपको आप वर्ड दिखाई देगा। या तो अपने आप रहेगा या क्या रहेगा? आप दिखाई देगा। तो जहां पर भी आपको अपने आप या आप वर्ड दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो कौन सर्वनाम रहेगा? वो निजवाचक सर्वनाम रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, क्योंकि आज हम लोग विशेषण को कंप्लीट कर लेते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ा है, उससे पहले उसके बाद में हमने हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा है। तो जो जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो बच्चों उन पुरानी क्लासेस को देख लीजिए। वर्ण व्यवस्था से प्रारंभ है, और हर टॉपिक को कराने के बाद उससे जैसे कि कहा था प्रश्न उत्तर होंगे भाई, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब जैसे ही आपके ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण टॉपिक समाप्त हो गया है, या विशेषण और समाप्त हो जाएगा, तो इससे जुड़े हुए आप लोगों के तकरीबन 100 एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अव्यय से, यानी जो जितना भी आपके संज्ञा से विकारी और अविकारी दोनों से 100 के समथिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि जो क्वेश्चन वह हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो चलिए एक बार हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विशेषण के बारे में। ये देखो एक बार विशेषण के बारे में जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहा जाता है। बच्चा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ विशेषण की, तो विशेषण किसे कहते हैं याद रखना। देखिए विशेषण की अगर परिभाषा डेफिनेशन की बात करता हूँ, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। तो ध्यान देना भाई, जो भी शब्द आपकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उनको विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, वह घर सुंदर है। मैंने दो सेंटेंस लिखे, राम अच्छा लड़का है और वह घर सुंदर है। तो ध्यान देना, इसमें जो राम है
अच्छी चीज के बारे में समझिए। राम जो है वो क्या है आपका संज्ञा, लड़का क्या हो गया, ये भी आपकी संज्ञा है। लेकिन जो अच्छा है ये क्या है, ये इसमें जो शब्द है वो हो जाए आपका विशेषण, यानी कि राम और जो लड़के की विशेषता है, जो अच्छा है वो क्या है, वो विशेषण कहलाएगा। वह जो है ये क्या है, एक सर्वनाम है। घर जो है ये क्या है, आपकी संज्ञा है। लेकिन जो इन दोनों की विशेषता है वो क्या है, सुंदर जो है ये क्या हो गया आपका विशेष। यही वर्ड क्या होते हैं इसमें, अच्छा और इसमें सुंदर जो वर्ड है वो क्या है आपका विशेषण है। तो देखिए हमने विशेषण के बारे में जाना कि विशेषण होता क्या है। तो याद रखना, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो भी विशेषता बताएंगे, जो भी शब्द वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे विशेषण कहलाएंगे। इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि एक वर्ड यूज होता है विशेष्य। पहले एक बार इसे जान लीजिए कि विशेष्य क्या होता है। याद रखना विशेष्य किससे कहते हैं, तो याद रखना जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को क्या कहते हैं, याद रखना उसी को विशेष्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा था, राम राम अच्छा लड़का है, मैंने एक सेंटेंस लिखा था। तो राम क्या था इसमें, संज्ञा। ध्यान देना। अब जो ये अच्छा है ये क्या था, ये विशेषण बताया था। तो अब ये जो बात की जा रही है, जो विशेषता बताई गई किसकी, राम की, तो राम ही क्या हो गया इसमें, राम जो संज्ञा है यानी वो ही क्या हो जाएगा आपका विशेष्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष्य जो है वो क्या है, राम है। जैसे मैंने कहा नीला आकाश, या मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आज, एक और एग्जांपल समझिए आप, आज आकाश नीला है। मैंने एक सेंटेंस लिखा और हमसे कोई भाई इसमें विशेष्य क्या है, तो देखिए जो नीला है ये वर्ड क्या है, ये है आपका विशेषण। लेकिन बात किसकी हो रही है, नीला है कौन, आकाश, तो आकाश क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेषण। आई होप आप चीजें समझे होंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। जिसके बारे में बात कही जाती है वही हमेशा क्या होता है, याद रखना उसी को हमेशा विशेष्य कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे इसके बाद में हम लोग विशेषण के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो याद रखना विशेषण के भेद होते हैं चार। अभी विशेषण के चार भेद कौन से होते हैं एक बार इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान देना। सबसे जो पहला रहता है उसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। सेकंड जो होता है उसे कहा जाता है परिमाप परिमाण, भाई क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए तीन के बारे में, यानी कौन कौन से विशेषण के भेद कितने होते हैं, चार, गुणवाचक, परिमापवाचक और याद रखना संख्यावाचक। चौथा होता है जिसे कहा जाता है, भाई याद रखिए, सार्वनामिक। सार्वनामिक। तो ये चार जो भेद होते हैं याद रखना ये विशेषण के होते हैं। तो एक बार देख लीजिए, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि किस भेद को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, किसे परिणामवाचक कहा जाएगा, किसे संख्यावाचक कहा जाएगा, किसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो देखिए ध्यान देना,
अगर मैं बात करता हूं गुणवाचक विशेषण के बारे में कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो याद रखना जिन विशेषण शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, आकार आदि के बारे में पता चले से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं गुणवाचक विशेषण की बात करता हूं तो बच्चे याद रखिए इसमें किसी जिन विशेषण शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप आदि यानी कि स्वाद, आकार आदि के बारे में पता चले, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा भाई गुण, मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पर, गुण हो गया, दोष हो गया, आकार हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा, रूप हो जाएगा, अवस्था हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से मैंने कहा गुण में ईमानदार, अच्छा, दोष क्या हो जाएगा, बेईमान, बेकार, आकार क्या हो जाएगा, छोटा, बड़ा, स्वाद क्या हो जाएगा, नमकीन, मीठा, रूप क्या हो जाएगा, काला, गोरा, सांवला, अवस्था क्या होगी भाई, बचपन, बुढ़ापा, तो ये सभी के सभी क्या है, याद रखना, ये सभी के सभी जो वर्ड होते हैं यही कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा ये समझना। पेपर में क्वेश्चन आएगा राम अच्छा लड़का है, तो भाई इसमें कौन सा विशेषण है ये बताइए। तो क्या है बच्चे, जो अच्छा है ये गुण है उसका, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मैंने कहा नमकीन चटपटे हैं, कहा भाई इसमें कौन सा विशेषण है, तो क्या आ गया, चटपटा, क्योंकि चटपटा क्या है उसका गुण है, स्वाद है आने की। मैंने कहा सोहन बेकार है, तो बेकार क्या हो गया, उसका गुण हो गया। राधा काली है, तो काली क्या हो गया भाई, उसका दो यानी कि रंग हो गया है, तो भाई एक क्या है उसका, देखा जाए तो गुण ही है, क्वालिटी है, लेकिन वो है किसमें, रंग में आ गई। मैंने कहा मोहन
होता है। तो मोहन क्या आ गया, मोहन जो है याद रखना वो क्या हो जाएगा, उसका आकार हो गया। फिर जितने भी वर्ड होते हैं क्या कहलाते हैं याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। इसी के साथ गुणवाचक विशेषण के बाद सेकंड जो पार्ट था याद रखना, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, पर देख लेते हैं। सेकंड जो हमने लिखा था वो लिखा था परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक के बारे में, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है इसे समझ। तो देखिए अगर परिमाणवाचक विशेषण की बात करता हूँ, तो इसमें आप लोग याद रखना, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु की वस्तु की माप तोल का पता लगा सकें, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान देना, यानी कि जिनसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि सेम कंडीशन वही रहेगी। क्या माप तोल, देखो परिमाप का मतलब क्या होता है याद रखना, इसमें एक वर्ड है माप तोल। देखो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, माप तोल। तो जिसमें भी आप किसी भी चीज की क्या है क्वांटिटी को तोल सकते हो, माप सकते हो, तो वही क्या कहलाएगा, आपका परिमापवाचक विशेषण कहेगा। मैंने कहा जैसे मुझे 2 लीटर दूध दे दो। तो क्या आ गया भाई, 2 लीटर मैं बिल्कुल माप सकता हूँ, 2 लीटर को बिल्कुल माप सकता हूँ। मुझे 5 किलो चीनी दे दो, बिल्कुल माप सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया मुझे 100 दाने चीनी के दे दो। अगर दाने कहूंगा तो वो संख्या हो जाएगी, क्यों काउंटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा 5 किलो, भाई 5 किलो की क्वांटिटी के हिसाब से तो मुझे कोई तोल के देगा। तो जिस भी जगह हमें कोई भी चीज माप तोल के आधार पर मिलती है, या जिसके बारे में, या जिस भी चीज की हम माप तोल कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं याद रखना, उसी को परिमापवाचक विशेषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर परिमापवाचक विशेषण की बात करता हूँ, इसी में को तो एग्जाम्पल समझ लो। मैंने कहा मुझे जैसी में देख लेना, बोरी में 1 क्विंटल गेहूं है। बोरी में क्या है, क्विंटल गेहूं है। मैंने कहा बोरी में 1 क्विंटल गेहूं है। तो ध्यान देना, 1 क्विंटल जो है बिल्कुल माप सकता हूँ भैया। क्विंटल कितना होता है, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बोरी के अंदर 100 केजी क्या है, गेहूं है, और उनमें बिल्कुल माप सकता हूँ। तो यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है परिमापवाचक विशेषण। देखिए परिमापवाचक जो विशेषण होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया आप लोग। परिमापवाचक जो विशेषण होता है, इसके दो भेद होते हैं, याद रखना। परिमापवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, याद रखिए, वो रहते हैं दो। पहला जो होता है वो क्या हो जाएगा, उसे कहा जाएगा निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगर भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर प्रारंभ तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू लगभग आपके 100+ क्वेश्चन रहेंगे, 100 से 150 के बीच में, जिनका सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी लोग टॉपिक को ध्यान से पढ़े, फिर उनका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो देखिए
निश्चित में क्या, कोई जो कंफर्मेशन बताएगा निश्चित क्या है, जो कंफर्मेशन नहीं बताएगा। मैंने कहा बोरी में एक क्विंटल गेहूं है। तो मैंने क्या कहा, बोरी में एक क्विंटल गेहूं, तो ध्यान रखना क्या आ रहा है, 1 क्विंटल जा रहा है, 1 क्विंटल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो तात्पर्य है, इसका जो अर्थ है वो क्या कहलाता है, याद रखना, वो कहलाता है कि भैया ये फिक्स है, ये 100 किलो की बात कर रहा है और हम 100 किलो को बिल्कुल तोल सकते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ दूध दे दो। मैंने कहा मुझे कुछ दूध दे दो, तो मैंने कहा आपसे मुझे कुछ दूध दे दो, तो मुझे जो कुछ है इसमें, ये कितना दूध चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 250 ग्राम, 500, कुछ भी नहीं पता, क्वांटिटी नहीं पता, तो क्या बढ़ा के कुछ आ गया। ये क्या बता रहा है, हमें अनिश्चितता का बोध करा रहा है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको संख्यावाचक में, सॉरी सर्वनाम में पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा मुझे 5 किलो चीनी दे दो। मैंने कहा भाई मुझे 5 किलो चीनी दे दो। एक बार थोड़ी भाई लाइट की इशू हो रहा है, थोड़ा देखना एक बार। चलिए देखो, मैंने कहा मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो मुझे जो 5 किलो चीनी दे दो, इसका मतलब क्या है कि जो 5 किलो है वो क्या कंफर्मेशन बता रहा है भैया कि 5 किलो। मैंने कहा मुझे कुछ चीनी दे दो। चीनी कितने दें भाई आपको, आधे किलो, 1 किलो, एक पाव, 250, कितनी दें, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड हो जाएगा ये हो जाएगा अनिश्चित। तो ये चीज याद रखना आप। चीनी को मैं माप तोल सकता हूँ, दूध का मैं माप तोल कर सकता हूँ, एक बोरी क्विंटल में गेहूं है, इन्हें माप तोल सकता हूँ, 5 किलो चीनी को तोल सकता हूँ। तो यही क्या होते हैं, याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है परिमापवाचक विशेषण। तो जल्दी से भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सा आपका परिमापवाचक विशेषण है वो रहेगा। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। कि संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, याद रखना। देखिए, अगर संख्यावाचक विशेषण की बात करता हूं तो उसकी वह डेफिनेशन पढ़ लेना। जो विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जो विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संख्या के बारे में बताते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना आप लोग, मैंने कहा कक्षा में 5 छात्र हैं। मैंने क्या कहा भाई, कक्षा में 5 छात्र हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी क्या हो गया, मैं 5 छात्रों को काउंट कर सकता हूँ। यही क्या है, जहां पर संख्या के बारे में बताई जाए। अब मैं कहने लगूं भाई कक्षा में कितने छात्र हैं, तो आप ये थोड़ा क्यों छात्रों को तोल के लेके आओगे भैया। अगर तोल के थोड़ी ना वेट बताएंगे, गुरुजी कक्षा में तो 5 बच्चे हैं, लेकिन एक का 100 किलो वेट है, एक का 10 किलो, टोटल 120 किलो वजन है। ऐसे नहीं होगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। कभी भी हम लोग संख्या के अंदर, याद रखना, परिमाप को नहीं रखेंगे, सिर्फ ओनली क्वांटिटी को याद रखें। जैसे भाई 1 2 3 4 नंबरिंग हो जाएगी, संख्या हो जाएगा,
यही क्या कहलाते हैं अपनी संख्यावाचक। जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए जो है याद रखना वो क्या है, बिल्कुल संख्या। भैया कितने सिक्के हैं मेरे पास, 10 सिक्के हैं, 10 रुपए हैं, तो क्या बिल्कुल फिक्स है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं तोल नहीं सकता 10 रुपए को, मैं नहीं कहूंगा जी मेरे पास 250 ग्राम पैसे हैं, रुपए हैं, ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपया, 10वां भाग या 1000वां भाग जो भी रहेगा। मैंने कहा मेरे पास 20 पुस्तक हैं, तो क्या होगा, 20 पुस्तक क्या होगी भाई। ये भी क्या कहीं ना कहीं हमें संख्या के बारे में बताते हुए रखना, इसी को कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। इसी के साथ याद रखना जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके भी दो भेद होते हैं। अब इसके दो भेद कौन से होते हैं इसे समझना। सबसे पहला जो होता है इसे कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है, इस चीज के बारे में याद रखना। तो अगर मैं निश्चित की बात करता हूं तो बच्चा ध्यान देना निश्चित के बारे में। कक्षा में 20 छात्र हैं, मेरे पास 100 रुपए का 10वां भाग है। मेरे पास 5 बॉल हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है भाई, आपको संख्या को डिनोट कर रहा है। मैं अनिश्चित में क्या हो जाएगा, मेरे पास कुछ पुस्तक है। भैया कुछ का मतलब क्या है, कितनी है, नहीं पता, कंफर्मेशन नहीं है, क्या क्या कुछ आ गया। मैंने कहा मैं कुछ तो पुस्तकों का वेट में नहीं माप सकता, मैं हमेशा पुस्तकों को किस में रखता हूँ, पुस्तकों को याद रखना, मैं इसको क्वांटिटी में रखता हूँ। मेरे जैसे कक्षा में कुछ छात्र हैं, तो क्या आ गया, कुछ छात्र भी है, कितने छात्र नहीं पता, कंफर्मेशन नहीं है, संख्या के बारे में नहीं पता। तो यही क्या याद रखना, यही क्या कहलाता है आपका, ये भी कहलाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण विशेषण। तो भाई एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अंतिम भेद बचता है ये विशेषण का, जिसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है इसके बारे में समझिए। सार्वनामिक विशेषण की बात करता हूं तो ध्यान देना, जिस शब्द से, जो शब्द जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द, बच्चे ध्यान देना, संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाएं, पहले प्रयोग किए जाएं, उसे
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, वह और किस। इसमें दो वर्ड यूज होंगे, वह और किस। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ, यानी कि सार्वनामिक का मतलब होता है जो भी किसी की निश्चितता के बारे में बताएगा। देखो, वह आदमी क्रोधित है, तो बता रहे भैया वह आदमी क्या है, क्रोधित। तो क्या आ गया, वह आ गया। तुम किसके भाई हो, तो क्या आ गया, क्या आ गया, किस वर्ड आ गया। फॉर एग्जाम्पल देख लेना, वह ताजमहल है। तो ये भी क्या बता रहा है, बिल्कुल निश्चितता का बोध करा रहा है भैया, वह जो है, याद रखना, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो यानी कि यूज किसकी जगह यूज हो रहा है, यह संज्ञा की जगह यूज हो रहा है। और संज्ञा की जगह जो भी चीज यूज होता है उससे पहले जो वर्ड यूज होता है वही क्या कहलाता है, याद रखना, वो कहलाता है आपका सार्वनामिक। ताजमहल क्या है, संज्ञा है भैया, बिल्कुल सही है। भाई क्या है, संज्ञा है। आदमी क्या है, संज्ञा है। तो इनसे पहले क्या वर्ड यूज हो रहा है, वह, किस, वह। तो यही वर्ड क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इस चीज के आधार पर हम लोगों के, यानी कि जो विशेषण है उसके जो भेद है वो कंप्लीट होते हैं। हमने विशेष्य के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रविशेषण के बारे में कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, एक बार प्रविशेषण के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखना, प्रविशेषण कहा जाता है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, विशेषता को बताएं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर है। राम क्या हो गया भाई, संज्ञा। सर क्या है जो हमने पढ़ा था अभी, ये हो गया आपका विशेष। लेकिन मैंने कहा राम बहुत सुंदर है। ध्यान देना, इसमें जो बहुत वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसमें जो बहुत वर्ड है बच्चा याद रखना, ये हो जाएगा प्रविशेषण। यानी कि वो सुंदर तो है लेकिन कैसा सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, इसी को कहा जाता है प्रविशेषण कहा जाता है। तो देखिए हमारा प्रविशेषण भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के बाद हम लोग जानेंगे विशेषणों की तुलनावस्था। विशेषणों की तुलनावस्था, तो याद रखना विशेषणों की तुलनावस्था कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। सबसे पहली जो होती है इसे कहा जाता है मूलावस्था। सेकंड होती है जिसे कहा जाता है उत्तरावस्था। और थर्ड होती है जिसे कहा जाता है उपमावस्था। देखिए, मूलावस्था की बात करता हूं तो मूलावस्था का मतलब होता है जो, जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में, सॉरी, मूलावस्था का मतलब होता है जब किसी से किसी की कोई कंपेयरिंग नहीं होती है। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो राम की क्या किसी से कोई कंपेयरिंग हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो जहां पर कोई भी कंपेयरिंग नहीं होती है, इसी को कहा जाता है मूलावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है, जहां एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था क्या होता है, जहां पर कंपेयरिंग सबसे ज्यादा सबसे की जाती है। राम सबसे अच्छा लड़का है। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में, जो ये राम है, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, राम की, तो ध्यान दीजिए बच्चे इस चीज के बारे में।
यहाँ पर राम की किसी से कोई तुलना नहीं की गई है। उत्तरावस्था में राम और श्याम की कंपेयरिंग की गई है, और इस जगह क्या है, राम की सबसे कंपेयरिंग कर दी है। इसी को कहा जाता है, याद रखना, विशेषणों की तुलनावस्था। इसी के साथ आज जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम और विशेषण का, वो कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अब इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग सभी के सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, विकारी और अविकारी जितने भी आपके टॉपिक हैं, अव्यय टॉपिक जो रहेगा उससे कंप्लीट आप हम लोग इसे पढ़ेंगे। याद रखना, विकारी और अविकारी से जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। वही सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, कि आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार सभी बोलेंगे जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।